कब चला ये चक्कर? आपकी मेहरबानी होगी तो चल भी जाएगा। मेरा उसका क्या ताल्लुक? अरे वही ताल्लुक जो हीर का रांझे के साथ था, सस्सी का पुन्नू के साथ था। आपने यहाँ तौबा करे? वो तुम पे मर सकती है, मैं अपने माँ बाप पे इतनी हल्की नहीं कि वो मुझे किसी ऐसे के साथ ब्याह दे जो आना धीरा ना कमाता। इंशाल्लाह अगले कई सालों तक मैं निकम्मा ही रहने वाला। तुम्हारी मंगनी का क्या हुआ? खत्म तकरीबन। तकरीबन क्या होता है? जब बात होती है या बात खत्म हो जाती है। भविष्य से आते हुए ढंग के कपड़े पहनना, लड़की के साथ चाय वाय का एहतमाम करना। मेरा दोस्त आ रहा है। अब हम मेरे लिए वैसे ही रिश्ते ढूंढ रहे हैं। इन्हीं वजह से ना मैं नहीं मिलना चाह रही थी। आप खुद क्यों फोन कर रहे हो मुझे? क्या मतलब? बुशरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए फोन किया है। और फिर मेरी छोटी छोटी शिकायतें लगाओगे कि मैं वक्त बेवक्त फोन करती हूँ, आधी रात गए बातें करती हूँ, और फिर फुप्पो दादू से कह के मुझे डांट पड़वाएंगी। यार क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? देखो 2 मिनट प्लीज खामोशी से मेरी बात सुनो। मुझे नहीं सुननी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। दादू ने मुझे मना किया कि अब तुमसे फोन पे बिल्कुल बात नहीं करनी। बात नहीं करनी लेकिन शादी करनी है। हाँ वाह। कहना क्या चाहते हो? देखो बुशरा, बुशरा तुम्हें पता है ना मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बल्कि बहुत जलील, बहुत कमीना इंसान हूं। मगर तुम खुद ही सोचो कि मैं अगर झूठ बोल के अभी तुम्हें डांट पड़वा सकता हूं, लोगों की नजरों में तुम्हें बुरा साबित कर सकता हूं, तो शादी के बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? हाँ? तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, बल्कि जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तुम सुन रही हो ना? देखो तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम ना इस शादी से इनकार कर दो। बस उनको जाके कह दो कि नहीं करनी मुझे इस झूठे मकार जलील से शादी। तुम सुन रही हो ना? हाँ समझ रही हो ना तुम? बहुत अच्छे से समझ गई। अच्छा तो फिर तुम कर दोगी ना शादी से इनकार? पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। कौन है वो? कौन है वो जिसके खातिर तुम इतने बुरे, इतने कमीने, इतने झूठे तक बनने पर राजी हो गए हो? बताओ कौन है वो खुशनसीब? इतनी तेज धूप में ऊपर क्या कर रही हो? इतनी तेज धूप है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं मैं वो मेरे फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे नीचे, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया। ईशा को कॉल कर रहे थे? उससे क्यों करूंगा फोन? अरे मुझसे क्यों शर्मा रहा है? मैं तो तेरी सहेली हूँ। नहीं मैं तो नहीं शर्मा रहा, मैं आपसे क्यों शर्माऊंगा? सही बात है, आपसे तो कभी नहीं शर्माऊंगा मैं।
रक्षी, आहिस्ता चलो यार, कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। असलम खुदा का वास्ता मेरे पीछे मत करो वरना कोई जानने वाला देख लेगा। यार रात को तुम्हारा फोन ऑफ था, मैं परेशान हुआ होता। हाँ मैंने खुद ऑफ किया था। अच्छा, फिर कल सुबह मिलोगी? नहीं असलम मैं नहीं मिल सकती, मैं कल सुबह ना किसी और दिन। और खुदा का वास्ता मेरे पीछे मत करो और ना मुझे पापा फोन करना। रक्षी, नाराज हो? मगर क्यों? मैं नाराज नहीं हूँ असलम, मैं डर गई हूँ। हमें ऐसे कल नहीं मिलना चाहिए था। अगर अब्बा ने देख लिया होता ना तो मुझे जान से मार देते। मगर देखा तो नहीं। हाँ लेकिन किसी और को तो पता चल गया है ना, अब्बा को भी पता चल सकता है। ऐसे मिलना ठीक नहीं है, मैं जान से मार जाऊँ। मारा तो मैं जाऊंगा रक्षी, तुमसे मिल नहीं सकता और अब अगर फोन पे भी बात नहीं की तो मैं जीऊंगा कैसे? एक और कदम मत लेना असलम, खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ वरना मैं यहीं जमीन पे बैठ जाऊंगी। यहीं बैठे रहो। रक्षी, रुको। तुम्हारे लिए गुलाबी चूड़ियां ली थी, सोचा था खुद पहनाऊंगा। मिलने पे तो तुम राजी नहीं, तोहफा ही कबूल कर लो। छत पर रख कर जा रहा हूँ, आकर ले लेना। पर हाँ, फिक्र मत करो, मैं रख कर वापस चला जाऊंगा। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वो ही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। असलम सुन, परसों मामू के यहाँ क्या पहन कर जाऊं? अम्मा कह रही है ये पहन लो। मुझे तो बहुत भारी लग रहा है। अगर अम्मा कह रही है शादी के बाद पहली बार ननियाल जा रही हूँ, वो भी इतने अहम और खुशी के मौके पर, क्या करूं? भारी वाला पहन लूं? जाना जरूरी है? क्या तर्क कर दें सारी रस्में? तारीख फोन पर तय कर लेते हैं रूखे फीके अंदाज में। तारीख तय करना जरूरी है? क्या अचानक करेंगे शादी? खानदान बरादरी वालों को बताए बगैर, बल्कि मामू को भी बताए बगैर, बस बारात लेकर पहुंच जाएंगे। शादी करना जरूरी है? क्या भगा कर लेकर आएगा बुशरा को? शादी के लिए बुशरा जरूरी है? तो फिर कौन जरूरी है? तुम ऊपर गई थी? मैं इस वक्त क्यों जाऊंगी? खटका सा हुआ था, मैंने देखा तो कोई भी नहीं था।
और बस तुम जाग गई हो। जाग तो आ भी रही है इस वक्त, तो क्या आपसे ये पूछूं कि आप छत पे क्यों गई? उसे कहो रिश्ता ले आए। अगर लड़का ढंग का हुआ तो मैं मना लूंगी फैसला को। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा लड़का और कैसा रिश्ता? तुम तो मुझे दुश्मन से कम मानने पे तैयार ही नहीं, मगर मैं तुम्हें दोस्त बन के समझा रही हूँ। अगर किसी दिन गंदे हाथों पकड़ी गई ना तुम, तो फिर रिश्ता अगर आ भी गया तो तुम्हारा बाप गैरत के मारे वहां ब्याहेगा नहीं तुम्हें। बड़ी दुखती रग होती है मर्दों की, बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि उनकी होते हुए उनकी बेटी खुद अपना बर तलाश करे। इसीलिए कह रही हूँ, अगर बात निकलने से पहले रिश्ता आ गया तो मैं खुद मामले को निपटा दूंगी। ज़ैनब को बुलाओ नाश्ते के लिए। जी वो हनीफ को तैयार कर रही है, आ रही है। बात सुन असलम, कल इतवार है, घर पर ही टिकना, कहीं निकल मत जाना। जैनब गोद वाले को साथ ले जाएगी, बड़े वाले को तुम रख लेना और फिर उसे घुमाने भी ले जाना। अम्मा, मुझे कुछ बात करनी है। एक दिन घर पर टिक कर बैठ जाओगे तो कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। अम्मा बात सुन लें असलम की, हो सकता है ये साथ जाना चाह रहे हो। हरगिज नहीं, ये नए नए रिवाज हमने नहीं पालने। भूल जाओ कि वो तुम्हारा ननिहाल था और तुम इतने सालों से वहां रह रहे हो। अब वो तुम्हारा ससुराल है, यही याद रखो। आप उसे मेरा ननिहाल ही रहने दें। मैं उसे मामू का घर समझता था और समझता रहूंगा। ससुराल ना बनाए उसे मेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? घर वालों से बात करेगा। कह रहा है तो बात कर लेगा ना, फिक्र क्यों कर रही हो? सब बात तो कर लेगा, क्या मनवा पाएगा? मंगनी है, कौन सा निकाह हुआ है, टूट जाती है मंगनी। वो ये रिश्ता तो तोड़ लेगा, पता नहीं मुझसे जोड़ पाएगा कि नहीं। मेरे अब्बा और उसके भाई में अच्छे भले झगड़े हुए हैं। मान जाएंगे तुम्हारे अब्बा रक्षी, और असलम खुद तो अच्छा लड़का है ना। एक लड़की के बाप को अच्छे रिश्ते से ही मतलब होता है, खुद भुला देंगे सारे झगड़े भाई से। उसका भाई एक लड़की का बाप नहीं है ना, वो नहीं भुला पाएगा। हो, तुम्हें कब से तसल्लियां दे रही हूँ, दिलासे दे रही हूँ, और तुम्हें कि मुसलसल मायूसी वाली बातें की जा रही है। नहीं मिलती मेरे दिल को तसल्ली। ऐसा लगता है जैसे अब आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह, कुछ नहीं होने वाला हमारा, कुछ नहीं। सही कहता है वो, रोनी सूरत है तू। उसके मुंह से ना ये भी अच्छा लगता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सिर्फ इतना कह रहा हूं
कि मुझे बुशरा से शादी नहीं करनी। मजाक समझ रखी है ये बात? कभी मंगनी, कभी रिश्ता खत्म, कभी हाँ कभी ना। नहीं, हाँ नहीं की थी मैंने अम्मा, ना ही आपने मुझसे पूछा था, सिर्फ बताया था सब तय करने के बाद। अब हो गई ना बात है, निकल गई ना माँ की मुंह से बात। अब क्या माँ की बात को झूठा करेंगे हम? अरे मेरे भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? कुछ नहीं सोचेंगे असलम। उन लोगों ने तो खुशखबरी दे दी होगी सबको, जहेज की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हम लोगों ने भी मोहल्ले में, बिरादरी में सबको मिठाई भेज दी है। अब अगर रिश्ते से इनकार करेंगे तो उस बदनसीब लड़की का क्या मुस्तकबिल होगा, सोचा है तुमने? अरे मेरा तो मैका ही छूट जाएगा। कुछ नहीं होगा, ना किसी का मुस्तकबिल खराब होगा और ना किसी का मैका छूटेगा। असलम मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे मुंह से बात आज निकली है इसे यहीं दफन करो। भाई मैंने बहुत सोच समझ के बात की। क्या सोचा, क्या सोचा समझा तूने? सोचने समझने के भी काबिल हो तुम? अगर मैं सोचने समझने के काबिल नहीं, अपना फैसला खुद करने के काबिल नहीं, फिर तो मैं शादी करने के भी काबिल नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? कल तक तो तुम्हें बुशरा बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हुआ है? किसने कह दिया आपसे? खुद से फर्ज किया है। अरे तो क्या बुराई है उसमें? और तुम्हें कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो तुम्हें कोई हूर चाहिए? नहीं अम्मा, उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। होश संभालते ही मुझे बता दिया गया था कि वो मेरी बहन है। वहां नानी ने भी इस बात को पक्का किया कि बहन का ख्याल रखो, बहन से ये कहो, बहन से वो ना कहो, और आज उसी बहन से आप लोग मेरी शादी करा रहे हैं। अजीब मजाक बना रखा है आप लोगों ने। मजाक तो तुमने बना रखा है, निकाह से पहले सब बहन भाई होते हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा। अब बात सुनो, कल सुबह हम जाएंगे और तुम्हारी तारीख पक्के करके ही लौटेंगे, समझे? ठीक है, अगर मंगनी करके तोड़ने में आप लोगों को बेइज्जती महसूस हो रही है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि तारीख मुकर्रर करके जब मैं तोड़ूंगा बहुत जिल्लत महसूस होगी। असलम, हेलो बुशरा। बुशरा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुमने उस दिन पूछा था ना कि वो कौन है। सुनो, हाँ है वो जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, शदीद। उसके अलावा मैं किसी के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। सच पूछो तो जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज बात समझो। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल किया तो ये सिर्फ मेरे साथ जुल्म नहीं होगा, ये तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी होगी। प्लीज इस रिश्ते से मना कर दो, फालतू में पिस जाओगी। डूबने वाला खुद हाथ पांव मारता है, तुम क्यों नहीं करते कुछ? इतनी मोहब्बत है उससे तो मुझसे सहारा क्यों मांग रहे हो? खुद क्यों नहीं करते कुछ? यार मना कर तो चुका हूं यार, और क्या करूं? मार डालूं अपने आप को? बात हुई दोस्त से? हाँ, अब एक बाप होने के नाते किस हद तक बात कर सकता है। सरसरी तौर पे पूछा कि बेटी की कहीं बात चलाई या नहीं, तो पता चला कि अभी नहीं। बस बस क्या कहते कि कहीं और नहीं चलाई तो मेरी बेटी से चला लो।
खैर आते आते उसके कान में बात डाल दी थी मैंने कि मैं बेटी की शादी के लिए संजीदा हूँ। अच्छा तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। हो सकता है कि यहाँ बात ज्यादा इसलिए ना बढ़ाई हो अल्लाह ने कि कहीं और से अच्छा रिश्ता आना। बहलावे मत दो मुझे। बहलावे? कैसे बहलावे? किस चीज की कमी है हमारी रक्षी में? खानदान से अगर कोई रिश्ता आना होता तो अब तक आ चुका होता। बाकी लोग भी हमसे दूर दूर ही रहते हैं। अब मुझे तो लगता है कि मेरे दोस्त ने भी संजीदगी से लिया नहीं मेरी बात। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से क्यों होगा? अब तुम बहलावे दे रहे हो मुझे। एक साल की मोहलत दी है मामू ने। वो तो 5 महीनों में भी तैयार थे, मगर मैंने जानबूझ के 1 साल का कहा है। असलम बेटा तुम्हारे मामू सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम इसे 1 साल में अपना दिमाग दुरुस्त करो और ये पसंद नापसंद का भूत जो है उसे उतारो। एक साल तो क्या, 10 साल में भी मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तो ठीक है, मामू से कह के 11 साल की मोहलत ले लेते हैं। 10 साल बाद तो मानोगे ना? खुदा के लिए रक्षी, एक झलक दिखा दो अपनी। आखिर तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हारी खातिर सारे घर से बिगाड़ बैठा हूं और बुशरा से शादी से साफ इनकार कर दिया है मैंने। हर कोई नाराज है मुझसे। अब ऐसे में सिर्फ तुम्हारी सूरत ही है जिसे देख के मुझे सुकून मिल सकता है। सिर्फ तुम्हारी आवाज ही है जो जिंदगी बन के मेरे अंदर उतर सकती है। बस एक बार रक्षी, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही। बस एक बार रक्षी, बस एक बार। कैसे मिली? पहली बार मिली और मुनाजा ने भागा फोड़ दिया। इस बार अगर पकड़ी गई तो बात सीधी अब्बा तक। नहीं नहीं, तुम समझते क्यों नहीं? मैं नहीं मिल सकती, कॉलेज आ रही हूँ अब्बा के साथ। देखना चाहो तो दूर से देख लेना, मगर खुदा के लिए दूर से अब्बा के साथ। रक्षी जी अब्बा। तेरे
संग गुजरे मेरे जो लम्हे तुमसे वो मांगू। मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगू। तू वही मैं वही है मगर बेबसी जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू। तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू। तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू। तुझसे